नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एकेडमी में। दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं लिंग यानी कि जेंडर के बारे में। हिंदी में लिंग लिंग कितने प्रकार का होता है और इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लिंग की परिभाषा यानी कि जेंडर क्या होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जबकि हिंदी भाषा में 3 प्रकार के लिंग की व्यवस्था ना होकर कितने प्रकार के लिंग पाए जाते हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं लिंग के भेद या प्रकार। तो हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। अभी मैंने बताया आपको ऊपर ही, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। आइए देखते हैं पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग की बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति के वस्तु की पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द रूप से किसी व्यक्ति के वस्तु की पुरुष जाति होने का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हो गया अभिषेक, अध्यापक, बकरा, ऊंट, लड़का, दादा, चाचा आदि। ठीक है। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे हमें स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है गीता, गाय, अध्यापिका, बकरी, भैंस इत्यादि। ये सब के सब स्त्रीलिंग है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लिंग पहचान करने के नियम। कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है? तो इसको देख लेते हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे हम? तो इसमें दिया हुआ पर्वतों के नाम। जितने भी पर्वत के नाम है वो क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। देशों के नाम, जितने भी देशों के नाम आएंगे वो होंगे हमारे पुल्लिंग। अनाजों के नाम, जितने भी अनाज है वो सब हो जाएंगे पुल्लिंग में। हिंदी महीनों के नाम, जितने भी हिंदी महीने हैं उनके जो नाम हैं वो सब हो जाएंगे हमारे पुल्लिंग में। दिनों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुल्लिंग में आएंगी। और क्या क्या है पुल्लिंग में देखते हैं। पेड़ों के नाम हो गए, शरीर के अंगों के नाम, समुद्रों के नाम, सब समुद्रों के नाम। और भी जो पुल्लिंग होते हैं कुछ अपवाद को छोड़ के, कुछ अपवाद हैं, बाकी सब क्या आएंगे इसमें? पुल्लिंग में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लिया जाए तो ये हो गया एग्जाम्पल में हिमालय। क्या है? हिमालय। हिमालय क्या है? पर्वत है। पर्वत आपने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे जितने भी पर्वत के नाम है वो क्या होंगे? पर्वतों के नाम जो होते हैं वो हमारे, जैसे हिमालय पर्वत है वो हो जाएगा हमारा पुल्लिंग में। देशों के नाम, देशों के नाम में भारत देश, वो हो जाएगा पुल्लिंग। फिर दिया हुआ अनाजों के नाम, अनाजों के नाम में चावल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम में कोई भी ले लो आप जैसे। उसके बाद क्या दिया हुआ है? हिंदी महीने में चैत बैसाख हो गया, ये सब पुल्लिंग होंगे। दिनों के नाम में सोमवार मंगलवार। फिर दिया हुआ है इसमें द्रव पदार्थों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम। दूध हो गया ग्रह नक्षत्रों के नाम में, जैसे हो गया मंगल ग्रह है। पेड़ों के नाम आम, शरीर के अंगों के नाम सिर, और समुद्रों के नाम में हिंद महासागर। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो पुल्लिंग में आएंगी। अपवाद क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, अपवाद पूछा जाता है हमेशा। जैसे श्रीलंका, श्रीलंका देश का नाम है लेकिन ये क्या होगा? ये हमारा स्त्रीलिंग होगा। पृथ्वी ग्रह है लेकिन क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग ना होके स्त्रीलिंग में आएगा। चांदी हुआ स्त्रीलिंग, इमली स्त्रीलिंग, लस्सी, चाय, शरीर के अंग में गर्दन, जीभ, अंगुली, ये सब के सब पुल्लिंग ना होके स्त्रीलिंग में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब अपवाद में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है अनेक संज्ञा शब्दों में त्व, पा, पन आदि प्रत्यय जोड़ने पर
बनने वाला शब्द अक्सर पुल्लिंग होता है। क्या क्या जोड़ना है हमको? त्वा जोड़ना है, पा जोड़ना है और पन जोड़ना है और प्रत्यय जोड़ना है। जबकि प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो होता है लास्ट में लगता है, किसी शब्द के लास्ट में लगता है। जैसे यहाँ पे त्वा लगा हुआ है, यहाँ पे पा लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पन लगा हुआ है, तो ये हो गया। तो जैसे बंधुत्व बना है, मोटापा, पागलपन इत्यादि। ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे हम? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए जितने भी तिथियों के नाम हैं वो होंगे स्त्रीलिंग, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, बोली जितनी है वो सब स्त्रीलिंग में आएगी, नदियों के नाम हुआ, नक्षत्रों के नाम हुआ, जितने भी देवियों के नाम है वो सब स्त्रीलिंग में आएंगी, जितने भी महिलाएं हैं उनके नाम जो होंगे वो स्त्रीलिंग में आएंगे, लताओं के नाम भी स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे दिया हुआ है प्रथमा, प्रथमा क्या है? तिथि का नाम है। और दिया हुआ है इसमें भाषाओं के नाम में हिंदी। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है लिपियों के नाम में, जैसे अरबी हो गया, बोलियों के नाम में राजस्थानी है, हरियाणवी है, नदियों के नाम में गंगा नदी है, नक्षत्रों के नाम में दिया हुआ है फिर अश्विनी है, देवियों के नाम में दुर्गा, महिलाओं के नाम में सीता, लताओं के नाम में बेल, ये सब के सब हो जाएंगे हमारा स्त्रीलिंग में। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है हिंदी के जिन शब्दों के अंत में, हिंदी के जिन शब्दों के अंत में आ जाए या फिर ई आ जाए, बड़ी की मात्रा आ जाए, तो वो हो जाएगा, उसमें अधिकतर शब्द क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाए। जैसे सीता, क्या आया लास्ट में? आ आया। ठीक है, सीता में क्या आ रहा है? आ रहा है। नदी में बड़ी की मात्रा लगी है, इसलिए ये सब के सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें हिंदी के बहुत से शब्दों में ता, क्या क्या दिया हुआ है? ता, आश, आहट, आवट, आई, ई आदि प्रत्यय जोड़ देने पर बनने वाले लगभग शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या जोड़ना है? ता, आश, आहट, आवट, आई और ई। जैसे कविता, कविता में क्या जुड़ा हुआ है? ता। मिठास, आश, ठीक है, घबराहट, आहट, सजावट में क्या है? वट है, सजावट आवट है इसमें, अच्छाई में आई है, गर्मी बड़ी की मात्रा है। ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये सब के सब शब्द जो हैं वो हो जाएंगे स्त्रीलिंग में। हिंदी के अनेक प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं ये हमेशा एग्जाम में आते हैं, ये शब्द जो हैं वो हमेशा इनका प्रयोग किस में होगा? स्त्रीलिंग में ही होगा। सेना हो गया, हमेशा स्त्रीलिंग में होगा। सरकार क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? तो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। पुलिस क्या है? ये भी हो जाएगा स्त्रीलिंग। संतान क्या हो जाएगा? संतान भी हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं, इनको देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है आनी प्रत्यय जोड़कर, क्या जोड़कर? आनी प्रत्यय जोड़कर। जैसे देवर, देवर का क्या बन जाएगा? देवरानी, क्या जुड़ा है? आनी प्रत्यय। नौकर, नौकरानी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट दिया हुआ है सेठ, सेठानी, आनी प्रत्यय जुड़ा है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आ के स्थान पे ई जोड़कर, बड़ी ई जोड़ के हम बना सकते हैं स्त्रीलिंग। कैसे? जैसे दिया हुआ है पुत्र का पुत्री, ठीक है, दास का दासी, क्या जुड़ा है? आ के स्थान पे क्या जुड़ा है? बड़ी ई की मात्रा लगी है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या रूल है? इन प्रत्यय जोड़कर, इन प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, इन प्रत्यय कैसे? जैसे सुनार का क्या बन जाएगा? सुनारिन, इन आ रहा है लास्ट में। धोबी का धोबिन, बाघ का बाघिन, लुहार का लुहारिन, इसमें सब में इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें माली, क्या है? माली, माली का हो जाएगा मालिन। अगला रूल है आ के स्थान पर आ जोड़कर, ठीक है, क्या जोड़कर? आ के स्थान पे आ जोड़कर। जैसे इसमें कैसे बनेगा? दिया हुआ है सुत, सुत मीन्स क्या होता है? पुत्र, तो इसका हो जाएगा सुता, सुता मीन्स हो जाएगा पुत्री यानी कि बेटी। प्रिय, प्रिया, आ प्रत्यय जोड़ दिया हमने तो ये बन गया स्त्रीलिंग। छात्र का क्या हो जाएगा? छात्रा। पूज्य का पूज्या। इसी तरह से पूछ लिया जाए अनुज का, तो अनुज का बन जाएगा अनुजा, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अनुजा। अगला रूल है आइन प्रत्यय जोड़कर, क्या जोड़कर? आइन। जैसे ठाकुर, ठाकुर का क्या बन जाएगा? ठकुराइन, आइन प्रत्यय जुड़ा है। ओझा, ओझाइन। पंडित, पंडिताइन।
इस सब में आइन प्रत्यय जोड़ के बना है। फिर अगला रूल है इसमें, रूल नंबर 6, अक के स्थान पर इका जोड़कर। क्या जोड़कर? अक के स्थान पर इका जोड़कर। जैसे लेखक, अक आ रहा है इसमें, लेखक अक प्रत्यय, तो इसमें इका जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा लेखिका, स्त्रीलिंग बन जाएगा। नायक, अक आ रहा है तो हो जाएगा इसका नायिका। ठीक है। सेवक, सेवक का क्या बन जाएगा? सेविका। गायक, गायिका। इसी तरह से दिया हुआ है अध्यापक, अध्यापक का क्या बनेगा? अध्यापिका। बालक, बालिका। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल दिया हुआ है वान के स्थान पर वती जोड़कर। क्या जोड़कर? वान के स्थान पर वती जोड़ना है और मान के स्थान पर मति जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। बलवान, वान आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है? वान। वान के स्थान पे क्या जोड़ना है? वती। ठीक है, तो ये बन जाएगा बलवती। भगवान क्या हो जाएगा? वती जोड़ेंगे तो भगवती। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भगवान का स्त्रीलिंग होगा भगवती। धनवान का क्या हो जाएगा? धनवती। इसी तरह से श्रीमान का हो जाएगा श्रीमती। बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिमती। नेक्स्ट देखते हैं रूल। नेक्स्ट रूल है आपका आ के स्थान पर इया जोड़कर। जैसे बूढ़ा, आ रहा है, इसमें क्या जोड़ना है हमको? इया जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इया। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इया जुड़ा हुआ है। जैसे बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़िया, डिब्बा का हो जाएगा स्त्रीलिंग डिबिया, कुत्ता का हो जाएगा कुतिया, चिड़ा का हो जाएगा चिड़िया। इसी तरह से देखते हैं चूहा, क्या दिया हुआ है? चूहा। चूहा का हो जाएगा चूहिया, बेटा का हो जाएगा बिटिया, लोटा का हो जाएगा लुटिया। ठीक है। नेक्स्ट रूल है, और कैसे हम बना सकते हैं स्त्रीलिंग? आ के स्थान पर ई जोड़कर। आ के स्थान पे ई जोड़कर। जैसे नाना का स्त्रीलिंग नानी, लड़का का लड़की। ठीक है, ऐसे भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। आगे दिया हुआ है जैसे घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी, बेटा का बेटी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नी प्रत्यय जोड़कर। प्रत्यय तो पता है आपको, प्रत्यय क्या होता है? नी प्रत्यय जोड़कर। इसको कैसे करेंगे? जैसे शेर, शेर है, क्या जुड़ा है इसमें? नी। शेरनी। मोर का, मोर का हो जाएगा नी जोड़ेंगे तो मोरनी। जाट, जाट का हो जाएगा जाटनी। तो नी प्रत्यय जोड़कर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल दिया हुआ है इसमें, नेक्स्ट रूल है ई के स्थान पर इनी जोड़कर। जैसे इसमें क्या होगा? हाथी, ई आया तो इसमें हथनी हो जाएगा। क्या जुड़ा जाएगा? इनी। क्या जोड़ना है? इनी। तो इनी जोड़ने पे ये बनेगा हथनी। हाथी का हो जाएगा हथनी, स्वामी का हो जाएगा स्वामिनी, तपस्वी का हो जाएगा आपका तपस्विनी। ठीक है, ऐसे हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। आगे दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट है ये अक्सर एग्जाम में आता है। जैसे मादा शब्द लगाकर, अगर आपसे कोई पूछे खरगोश का स्त्रीलिंग बताइए, तो खरगोश का स्त्रीलिंग होगा मादा खरगोश। मादा वर्ड जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा स्त्रीलिंग। भालू का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा भालू। इसी तरह से पूछ लिया जाए अगर भेड़िया का स्त्रीलिंग, तो भेड़िया का क्या हो जाएगा? मादा भेड़िया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है रूल, इसको देखते हैं। ये क्या है? कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्त्रीलिंग में भी समान होगा और पुल्लिंग में भी समान होगा। ठीक है, दोनों रूप में आएगा ये। जैसे कौन कौन से वो वर्ड हैं? जैसे आपसे बोल दिया जाए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज किया जाएगा, सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसमें कोई हम बदलाव नहीं करेंगे। उपराष्ट्रपति, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों के लिए उपराष्ट्रपति ही लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री, इसका हम स्त्रीलिंग नहीं बनाएंगे, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में ही यूज होगा। मुख्यमंत्री, ये भी दोनों में यूज होगा। चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, और क्या दिया हुआ है इसमें? लेक्चरर, प्रोफेसर। इन सब, ये जो वर्ड हैं इन सब में हम, इनका ये विशेष है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाएंगे, चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए यूज हो चाहे पुल्लिंग के लिए
इनका ही यूज करना है। चाहे स्त्रीलिंग के लिए यूज करेंगे तभी भी राष्ट्रपति आएगा, और पुल्लिंग रहेगा तभी भी हम राष्ट्रपति ही कहेंगे। ठीक है।